सुनील एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है। बहुत सालों से एक शहर में ईमानदारी से नौकरी कर रहा था। इस बार सुनील का पोस्टिंग चंदनपुर गांव में हुआ है, तो वो अपनी पत्नी सीता और 3 साल की बेटी खुशबू को लेकर अपने जीप में चंदनपुर के लिए दोपहर को रवाना होता है। मगर रास्ते में जीप का टायर पंचर हो जाता है, तो उसे ठीक करके फिर से रवाना होते होते बहुत देर हो जाती है। उसके शहर से चंदनपुर थोड़ा दूर था, तो रात हो जाती है। तब भी वो लोग रास्ते में ही थे। एक जगह पर आके रास्ता दोनों तरफ बढ़ जाता है, तो वहाँ गाड़ी रोककर सुनील अपनी पत्नी से कहता है, हमें शायद इसी रास्ते से जाना है, इससे हम जल्दी चंदनपुर पहुँच जाएंगे। तुम्हें तो रास्ता ठीक से पता ही नहीं है। जब टायर ठीक हुआ तभी मैंने कहा था कि किसी होटल में रुक जाते हैं। इतनी रात हो गई, अभी तक हम जंगल पार ही नहीं कर पाए। देखो ना, खुशबू को भी कितना डर लग रहा है। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ। चलो ना, हम पहुँच जाएंगे। रात का समय रास्ता वैसे ही सुनसान होता है, ऊपर से आसपास बस जंगल ही जंगल। अचानक एक औरत बीच रास्ते खड़ा होकर गाड़ी को रोकने लगी। सुनील ने गाड़ी रोक दिया, तो उस औरत ने रोते हुए कहा, सुनिए, आपने मेरे बेटे को देखा है? आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा, मेरा प्रदीप कहाँ चला गया है? ढूंढ दीजिए ना। तुम्हारे बेटे के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अब हमें जाने दो, हमें देर हो रही है। ये सुनकर वो औरत अचानक हंसना शुरू कर देती है। भयानक हंसी थी वो, और धीरे धीरे उसके आसपास धुआं से भर गया। ये देखकर सुनील और सीता दोनों ही घबरा गए। तभी सुनील गाड़ी से उतरने लगा, तो सीता ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? ये खतरनाक हो सकता है। गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से निकलो यहाँ से। सीता, मुझ पर भरोसा रखो। मुझे अपना ड्यूटी करने दो। मुझे देखना होगा कि ये कौन है। तब सुनील गाड़ी से उतरकर सामने जाकर पूछता है, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तभी अचानक वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है, एक भयानक चुड़ैल। कौन हो तुम? ये क्या है सुनील? मैंने कहा था ना मत जाओ। अब चलो यहाँ से जल्दी। रुक जाओ, मुझे मेरे बच्चे लौटा दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। लौटा दो मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा हमारे पास नहीं है, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इतना कहते हुए चुड़ैल जादू से खुशबू को अपने पास खींच लेती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा क्यों ले लिया? ये मेरा बच्चा है, मुझे वापस करो। पहले मेरे बच्चे को वापस लाओ, उसके बाद अपना बच्चा ले जाना। अब से ये मेरी बेटी है। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सुनील, हमारा बच्चा, प्लीज उसे वापस ले आओ। सुनील, वो हमारी बच्ची है, वापस ले आओ उसे। तुम घबराओ नहीं सीता, मैं वापस लेकर आऊंगा अपने बच्चे को। अगले दिन सुनील चंदनपुर के पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करने के बाद कांस्टेबल को पिछली रात का घटना बताता है और उसे कहता है, मुझे इसके पीछे की कहानी जाननी है। तब कांस्टेबल सुनील से कहता है, सर जी, करीब 2 महीने पहले जंगल के उस रास्ते पर एक पति पत्नी की मौत हुई थी। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि इन दोनों की एक 5 साल की बेटी भी थी, जो उसी दिन उसकी मम्मी पापा के साथ ही थी। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। शायद जंगली जानवर ले गए। उस घटना के बाद से आए दिन वहाँ भूतनी आने जाने वालों को दिखाई देती है। शायद इसी कारण सालों से उस रास्ते पर जो चोरी होती रहती थी वो बंद हो गई।
लेकिन एक और बात बहुत अजीब लगी सर। वह क्या? इन 2 महीनों में आपकी बेटी को छोड़कर और 2 बच्ची भी ऐसे ही गायब हुई है, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। उन दोनों के बाइक का एक्सीडेंट कैसे हुआ? असल में एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका सही कारण हम लोगों को पता नहीं चला। देखकर तो लग रहा था कि किसी चीज से बाइक टकरा गई है, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। ठीक है, मुझे केस की सारी फोटोग्राफ्स और जो भी हो वो दे दो। और उन सब चोरों का आजकल क्या हाल है? वह सब इधर उधर कुछ कर रहे होंगे। इस घटना से उन लोगों का कोई लिंक नहीं मिला हम लोगों को, इसलिए उन सबको छोड़ दिया गया था। उन सबको अभी बुलाओ। ठीक है सर, शाम तक हो जाएगा। सुनील एक तजुर्बेदार पुलिस था, इसलिए तस्वीरों को देखकर उसे पता चल गया था कि उन दोनों को सामने से किसी भारी चीज से वार किया गया था। शाम को कांस्टेबल 5 लड़कों को उठाकर ले आया। तब उन सबके सामने जाकर सुनील ने कांस्टेबल से पूछा, इनमें से बाइक रोककर चोरियां कौन करता था? तो कांस्टेबल ने 2 लड़के को दिखाकर बोला, ये दोनों बाइक से आने जाने वाले लोगों को किसी बहाने रोकते थे और फिर उसको लूट लेते थे। इन दोनों के अलावा बाकी सबको छोड़ दो। फिर सुनील उन दोनों की खूब पिटाई करता है। छोड़ दो साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। सब सच सच बता दो, वरना मार मार कर भूत बना दूंगा। बताता हूँ साहब, सब जान चुके थे कि हम बाइक रोकते हैं, इसलिए हमारे कुछ कहने से पहले ही सब स्पीड बढ़ाकर भाग जाते थे। इसलिए हम दोनों ने एक तरकीब लगाई। उस दिन पेड़ की टहनियों को बांधकर पेड़ के ऊपर छुपा कर रखा था। वो आ रहा है, अपनी नजर गड़ाकर रखना। सामने आ गया है, अब छोड़ो। इतना जोर से धक्का लगने से दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। उनकी बेटी रास्ते में पड़ी हुई थी और रो रही थी। पत्नी ने बहुत गहने पहन रखे थे। वो सब देखकर चोर कहता है, यार आज बड़ा हाथ मारा है, जल्दी जल्दी जेवर निकालो। वो लोग जेवर ले लेते हैं। तभी एक चोर कहता है, बॉस, ये जेवर तो सबके सब नकली है। यानी हमारी मेहनत बेकार हो गई। थोड़ा सा सोचने के बाद वो चोर कहता है, रुको, हम इस बच्ची को ले चलते हैं, इसे बेचकर पैसा कमाएंगे। तब वो दोनों चोर उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और एक भीख मंगवाने के पास बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। सब सुनने के बाद सुनील कहता है, बताओ तुम लोगों ने इस बच्ची को कहाँ बेचा? स्टेशन के पास एक आदमी रहता है, वो बच्चों से भीख मंगवाता है। हमने उसे ही उस बच्ची को बेच दिया। अच्छा, जल्दी फोन करो उसे। वो चोर तब उस आदमी को फोन लगाता है। बड़े भैया, एक बात पूछनी है। आज से 2 महीने पहले मैंने आपको एक बच्ची बेची थी, वो अब कहाँ है? वो मेरे पास है, अच्छा भीख मांगती है, बहुत कमाई होती है उसकी। सुनील उस चोर से फोन छीन लेता है और कहता है, मैं चंदनपुर का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर उस बच्ची को थाने लेकर आओ, वरना हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। वो आदमी 1 घंटे में ही एक बच्ची को लेकर थाने में आता है। तब सुनील उस बच्ची से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं खुशबू हूँ। अंकल, मुझे मेरी माँ के पास ले चलिए, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। सुनील रात के वक्त खुशबू को उसी रास्ते में ले जाता है और उस चुड़ैल को आवाज लगाता है, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी लड़की को ले आया हूँ। चुड़ैल सामने आती है। खुशबू उस चुड़ैल को देखकर डर कर सुनील के पीछे छुपने लगती है। बेटा डरो नहीं, ये तुम्हारी माँ है। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। अच्छा,
मैं ऐसी हो गई हूँ इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान पा रही हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। चुड़ैल तब अपने इंसान वाले रूप में आ जाती है। यानी तुम मेरी माँ हो? तुम ऐसी भयानक क्यों हो गई थी मम्मी? रो मत खुशबू, मैं मर चुकी हूँ बेटी। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, इसलिए बहुतों को परेशान किया। अब मुझे शांति मिल गई है। मुझे माफ कर देना इंस्पेक्टर साहब। अब मैं अपनी दुनिया में आराम से जा सकती हूँ। माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। तुम्हें अब बहुत बड़ा होना है बेटी। इंस्पेक्टर साहब, दया करके आज से आप मेरे बच्ची की जिम्मेदारी ले लीजिए। तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? घबराइए नहीं, एक माँ कभी भी किसी बच्ची को नहीं मार सकती। ये लीजिए आपका बच्ची और बाकी के बच्चे भी। चुड़ैल जादू से सब बच्चों को लौटा देती है। खुशबू बेटा, अब मुझे जाना होगा। अच्छे से रहना मेरी बच्ची। माँ, नहीं माँ, मत जाओ तुम। चुप हो जाओ खुशबू, वो अब खुश रहेगी। चुड़ैल एक चमकती रोशनी में बदलकर आसमान में चली जाती है। सुनील सबको लेकर लौट आता है और खुशबू को अपने पास ही रखकर अच्छे से परवरिश करता है।